हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम लोग द रोड टू स्प्लेंडर का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में वो लोग बिना तेंगुइन और जाओलिंग को लिए वहाँ से चले जाते हैं। तेंगुइन समझ जाती है कि जाओलिंग ने जानबूझकर उन लोगों को वहाँ से भगाया है। जाओलिंग ये भी नहीं चाहता कि तेंगवान किसी और के साथ कनेक्शन बनाए, इसलिए वो तेंगवान के हाथ बांध देता है ताकि वो कहीं जाकर उन लोगों के साथ ना मिल सके। थोड़ी देर बाद सेंग्यांग नाम की वो औरत भी उनके साथ आ जाती है, जिसके पहले तेंगवान ने फूड देकर हेल्प की थी। अब ये चारों एक साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं। कुछ टाइम बाद ये लोग एक केव के पास पहुंचते हैं। जाओलिंग तेंगवान, सेंग्यान और सेन को केव के अंदर छुपने के लिए कहता और खुद बाहर चला जाता है ताकि जो लोग उसका पीछा कर रहे हैं उन्हें कंफ्यूज कर सके। लेकिन जब जाओलिंग बाहर होता है तब तेंगवान और सेंग्यान सेन को पीछे से अटैक करके गिरा देते हैं। उसके पास जो टोकन होता है तेंगवान वो टोकन ले लेती। तेंगवान जब टोकन को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि टोकन के अंदर एक लिस्ट छुपी हुई है। उस लिस्ट में उन लोगों के नाम हैं जो साल्ट स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। ये देखकर तेंगवान सेन्यांग से पूछती है कि क्या वो लिनचौन टाउन को जानती है। अगर सेन्यांग को लिनचौन का रास्ता पता है तो तेंगवान चाहती है कि सेन्यांग उसे वहां लेकर जाए। दूसरी तरफ जाओलिंग को बिल्कुल नहीं पता होता कि तेंगवान वहां से निकल चुकी है। जिन लोगों को जाओलिंग को ढूंढना था वो असल में उसी के आसपास होते हैं, लेकिन जाओलिंग उन्हें ट्रिक करके किसी और डायरेक्शन में भेज देता है। उसके बाद जाओलिंग तेंगवान के लिए फूड लेकर केव के पास पहुंचता है, लेकिन वहां सेन से उसे पता चलता है कि तेंगवान और सेन्यांग भाग चुकी है। ये सुनकर जाओलिंग का मूड खराब हो जाता है क्योंकि वो पर्सनली तेंगवान के लिए फूड लेकर आया था। फिर वो पूछता है कि क्या तेंगवान ब्लैक टोकन भी लेकर गई है। सेन बताता है कि हाँ, वो अपने साथ टोकन भी ले गई है और शायद लिनचौन टाउन की तरफ चली गई है। जाओलिंग फिर डिसाइड करता है कि अगर तेंगवान लिनचौन जा रही है तो वो भी वहां जाएगा। उधर मैडम यू भी लिनचौन टाउन पहुंच चुकी होती है। जब तेंगवान की नज़र मैडम यू पर पड़ती है तो वो तुरंत उसके पास चली जाती है। तेंगवान मैडम यू को ब्लैक टोकन दिखाकर कहती है कि आप कैपिटल से हैं और आपके फैमिली का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है, इसलिए मेरी हेल्प कीजिए। तेंगवान मैडम यू से कहती है कि वो सिक्स्थ प्रिंस से मिलना चाहते हैं। मैडम यू तेंगवान को देखकर शॉक हो जाती क्योंकि उसे लगा था कि तेंगवान मर चुकी है, लेकिन तेंगवान जिंदा होती है और अब सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश नहीं कर रही बल्कि साल्ट स्मगलिंग के पूरे मैटर की इन्वेस्टिगेशन भी कर रही होती है। मैडम यू तेंगवान की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती, लेकिन कहती है कि उसे 2 दिन का टाइम चाहिए। इस वक्त जाओलिंग भी तेंगवान को ढूंढते ढूंढते लिनचौन पहुंच जाता और उसकी मुलाकात भी मैडम यू से हो जाती है, लेकिन इंपीरियर गार्ड जाओलिंग को पकड़ लेते और उसे सीधा जेल में ले जाते। तेंगवान दूर से जाओलिंग को गार्ड्स के साथ जाते हुए देख लेती है। तब उसे समझ आ जाता है कि जाओलिंग भी लिनचौन आ चुका है और अब वो इंपीरियर गार्ड की कस्टडी में है। अब तेंगवान का नेक्स्ट मिशन जाओलिंग को बचाना है, इसलिए वो दोबारा मैडम यू के पास जाकर कहती है कि आपने मेरी हेल्प करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। मैडम यू तेंगवान की हेल्प करने के लिए रेडी होती है, लेकिन वो तेंगवान के सामने एक बहुत बड़ी कंडीशन रख देती है। मैडम यू कहती है कि अगर तेंगवान को सिक्स्थ प्रिंस से मिलना है तो पहले उसे उसके बेटे के लिए सेकेंड वाइफ बनना होगा, क्योंकि उसके बेटे की मेन वाइफ ऑलरेडी फैन है। इसलिए मैडम यू चाहती है कि तेंगवान उसके बेटे की सेकेंड वाइफ बनकर रहे। तेंगवान ये सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और सीधा मना कर देती है। वो कहती है कि वो किसी भी हाल में ये शादी नहीं करेगी। मैडम यू फिर तेंगवान को कहती है कि वो आज रात तक सोच सकती है। इसके बाद मैडम यू अपनी बहू फैन को बुलाती है और उससे कहती है कि तुम्हारी बिजी लाइफ को देखते हुए मैंने डिसाइड किया है कि मेरे बेटे के लिए एक और वाइफ रखी जाएगी, और जो लड़की है वो कोई आउटसाइडर नहीं बल्कि तुम्हारी क्लोज फ्रेंड तेंगवान है। फैन ये सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाती है। वो हैरानी से पूछती है तेंगवान जिंदा है। फिर मैडम यू फैन को एक वाइन देती है और कहती है कि ये वाइन आज रात मेरे बेटे को पिलाना। मैडम यू का प्लान है कि
वाइन के थ्रू तेंगवान और उसके बेटे के बीच इंटीमेसी क्रिएट हो जाए, जिससे बाद में तेंगवान को सेकंड वाइफ बनाना आसान हो। उधर जाओलिंग को रेस्क्यू करने के लिए सेन और 2 और लड़के आते हैं। इसी बीच तेंगवान की मुलाकात फैन से होती है। फैन तेंगवान को देखकर कहती है कि तुम सच में वापस आ गए, मुझे लगा था तुम मर जाओगी, लेकिन तुम वापस आई हो मेरे हस्बैंड को मुझसे छीनने के लिए। क्या तुम उसकी सेकंड वाइफ बनना चाहती हो? तेंगवान तुरंत क्लियर करती है कि वो बिल्कुल भी किसी की भी सेकंड वाइफ नहीं बनना चाहती। ये सब मैडम यू का प्लान है। तेंगवान कहती है कि वो यहाँ किसी और रीजन से आई है। उसका असली गोल है साल्ट स्मगलिंग इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व होना और क्राउन प्रिंस से मिलना। तेंगवान फैन के सामने एक डील रखती है। वो कहती है कि अगर फैन किसी तरह उसकी मीटिंग क्राउन प्रिंस से करवा दे तो तेंगवान प्रॉमिस करती है कि वो कभी भी फैन के हस्बैंड को नहीं छीनेगी और उससे शादी भी नहीं करेगी। तेंगवान फैन को समझाती है कि पहले वो 9th लेडी फू थी, इसलिए क्राउन प्रिंस से मिलना पॉसिबल था, लेकिन अब उसकी आइडेंटिटी चेंज हो चुकी है। अब वो फेक आइडेंटिटी के साथ मिस से के नाम से रह रही है। इस नाम और आइडेंटिटी के साथ क्राउन प्रिंस उसे खुद से मिलने नहीं देंगे। फैन तेंगवान की बात मान जाती है और उसकी हेल्प करने का डिसाइड करती है। फैन को पता था कि मैडम यू तेंगवान की डायरेक्ट मीटिंग क्राउन प्रिंस से कभी नहीं करवा पाएगी, इसलिए फैन के कहने पर तेंगवान सर्वेंट के कपड़े पहन लेते और क्राउन प्रिंस के यार्ड में काम करने के बहाने वहां पहुंच जाती है। दूसरी तरफ जाओलिंग भी जेल से भाग चुका होता है, लेकिन वो अभी भी आसपास ही छुपकर सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा होता है। रात हो जाने की वजह से तेंगवान को क्राउन प्रिंस से डायरेक्टली मिलने का मौका नहीं मिलता, लेकिन तेंगवान हार नहीं मानती। वो ज़बरदस्ती क्राउन प्रिंस के यार्ड में इंटर कर जाती है और ज़ोर ज़ोर से एक पोएम बोलना स्टार्ट कर देती है। पोएम के साथ साथ तेंगवान उन ऑफिसर के नाम भी बोलती है जो इलीगल साल्ट ट्रांसपोर्टेशन और स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। तेंगवान ये भी अनाउंस करती है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन उसे अपने फियांसी से मिली है। मैडम यू को जैसे ही पता चलता है कि तेंगवान क्राउन प्रिंस के यार्ड में घुस गई है, वो तुरंत वहां पहुंचती है और तेंगवान को वहां से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी क्राउन प्रिंस खुद बाहर आ जाते। वो तेंगवान को देखकर कहते हैं कि इस लड़की को यहीं रहने दो, ये लड़की बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानती है और मैं इससे पर्सनली बात करना चाहता हूँ। फिर क्राउन प्रिंस सबको रूम से बाहर जाने का ऑर्डर देते हैं और तेंगवान को अंदर आने के लिए कहते हैं। उधर जाओलिंग ने तेंगवान की बातें सुन ली होती है। तेंगवान ने क्राउन प्रिंस के सामने जाओलिंग को अपना फियांसी बताया था। जाओलिंग ये सुनकर सोचता है कि अगर तेंगवान ने उसे अपना फियांसी बताया है तो इसका मतलब तेंगवान अभी भी उसकी रेपुटेशन और फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना चाहती है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो दोबारा जेल वापस चला जाएगा ताकि तेंगवान की स्टोरी और प्लान खराब ना हो। इधर तेंगवान क्राउन प्रिंस को साल्ट स्मगलिंग केस की पूरी सच्चाई बता देती है। क्राउन प्रिंस उसकी बात सुनकर कहता है कि ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है। तेंगवान को जाओलिंग को कन्विंस करना होगा कि वो क्राउन प्रिंस के साथ मिलकर इस केस के इन्वेस्टिगेशन करे। तेंगवान सीधा जाओलिंग से मिलने जेल पहुंचती है। तब तक जाओलिंग ने खुद ही अपने हाथ दोबारा बांध लिए होते, क्योंकि तेंगवान ने क्राउन प्रिंस के सामने उसे अपना फियांसी कहा था। तेंगवान सीधा जाओलिंग के सामने जाकर उसे समझाती कि उसके पास अब 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि वो इस तरह अपनी पुरानी जिंदगी और गलत लोगों के बीच फंसा रहे जहां उसकी कोई प्रॉपर आइडेंटिटी नहीं है और ना ही वो अपनी ज़िंदगी खुद कंट्रोल कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि वो क्राउन प्रिंस के लिए काम करे। अगर वो क्राउन प्रिंस की इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगा तो उसे एक नई और प्रॉपर आइडेंटिटी मिल सकती है और वो इस सिचुएशन से बाहर भी निकल सकता है। तेंगवान चाहती है कि जाओलिंग क्राउन प्रिंस के साथ काम करे, लेकिन जैसे ही जाओलिंग को पता चलता है कि उसे क्राउन प्रिंस के लिए काम करना होगा, वो तुरंत मना कर देता। वो कहता है कि अगर क्राउन प्रिंस इन्वॉल्व है तो वो और भी जल्दी यहाँ से निकलना चाहेगा, क्योंकि वो किसी भी तरह के गवर्नमेंट मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। तेंगवान उसे रोक लेती है और समझाती है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्राउन प्रिंस तुम्हें पनिश नहीं करेंगे, बल्कि अगर तुम इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करोगे तो तुम्हें रिवॉर्ड भी मिल सकता है। तेंगवान फिर इमोशनल होकर कहती है कि वो ये इन्वेस्टिगेशन अकेली भी कर सकती थी, लेकिन एक लड़की के लिए इस डेंजरस सिचुएशन में हर चीज़ अकेले हैंडल करना बहुत मुश्किल है। उसे जाओलिंग की हेल्प की ज़रूरत है। वो जाओलिंग को ये भी बताती है कि इस दुनिया में अब उसका
कोई अपना नहीं है। दोनों की सिचुएशन और रास्ते अब एक हो चुके हैं, इसलिए उन्हें एक दूसरे पर डिपेंड करना ही पड़ेगा। फिर तेंगवान एक इंटरेस्टिंग प्रपोजल देती, वो जालिंग से कहती तुम मेरे फियांसी बनने का प्रिटेंड करो और क्राउन प्रिंस की इन्वेस्टिगेशन में मेरी हेल्प करो। जार्लिंग फाइनली मान जाता है और क्राउन प्रिंस के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रेडी हो जाता है। ये सुनकर तेंगवान काफ़ी खुश हो जाती, क्योंकि अब उसके पास एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर भी है और क्राउन प्रिंस का सपोर्ट भी। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।